हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बैंक स्टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रजीत और आज हम एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति बैंक का प्रिपरेशन करता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ से लेके और बैंकिंग के लाइफ तक काम में आएगी। अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो जनरली इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो चेक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है। तो आज हम जानते हैं ये तीनों के बारे में, क्या होता है और कैसे कैसे इसका फंक्शन है। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो कि 1881 में आया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स, पहला है प्रोमिसरी नोट्स, सेकेंड है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड है चेक। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट गारंटीइंग द पेमेंट. It promises the payment of money without condition, which may be paid either on demand or at a future date. दोस्तों, आप जानेंगे प्रोमिसरी नोट के बारे में। It is defined under Section 4 of NIA Act 1881. It is an instrument containing an unconditional undertaking which is signed by the maker to pay a certain sum of money to the order of certain person or द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। दोस्तों, प्रोमिसरी नोट एक ऐसा नोट है जो कि सेक्शन 4 में डिफाइंड है और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनकंडीशनल है, अंडरटेकिंग है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग जो कि मेकर के द्वारा साइन किया जाता है निश्चित रुपए के लिए निश्चित आदमी को, और इसमें बियरर का साइन होना बहुत आवश्यकता है। एक निश्चित टाइम समय भी होती है इसके लिए। द प्रोमिसरी नोट शुड नेसेसरी बियर स्टाम्प एज रिक्वायर्ड बाय इंडियन स्टाम्प एक्ट। दोस्तों, प्रोमिसरी नोट्स में एक स्टाम्प भी होता है, अगर स्टाम्प नहीं हो तो वो प्रोमिसरी नोट्स नहीं कहा जा सकता है, जो कि हमारा 1889 में इंडियन स्टाम्प एक्ट आया था, इसके अंदर ये डिफाइन किया गया हुआ है। अब दूसरा नंबर पे हम आते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पे। लिस्टेड सेक्शन 5 ऑफ NIA एक्ट 1881। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन रीटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to order of certain person or bearer of instrument। दोस्तों, इसमें 3 लोगों का होना अनिवार्य है, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पेई। अब बात करते हैं चेक, जो कि कॉमन चीज़ है। चेक जनरली हम लोग बैंक में जाते हैं तो चेक देखते हैं। चेक भी बहुत तरह के होते हैं, हम लोग आगे के क्लास में जानेंगे चेक कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चेक होता क्या है। चेक है लिस्टेड होता है 6 NIF एक्ट 1881 में। ए डॉक्यूमेंट ऑर्डरिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द ड्रॉर अकॉर्डिंग टू द पर्सन इन हुज नेम चेक हैज़ बीन इशूज, दैट इज बियरर। अब जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन चीज़ सब हो सकता है, क्या क्या चीज़ सब हो सकता है। इट शुड बी फ्री ट्रांसफरेबल, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, दैट इज़ नथिंग शुड बी मिसमैचिंग विथ ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, वो अपने ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा भी इधर उधर होता है, थोड़ा भी मिसमैच होता है, तो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। तीसरा होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी इन रिटेन। दोस्तों, ये रिटेन में होगा, ओरली किसी को हम चेक नहीं दे सकते हैं, ओरली किसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं दे सकते हैं, ओरली किसी को हम प्रोमिसरी नोट्स नहीं दे सकते हैं। इसके लिए रिटेन होना अनिवार्य है। अगर जानते हैं बेसिक डिफरेंस, अब सवाल मन में ये आता है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। तो दोस्तों, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक इज़ दैट इन बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई वुड बी एनीबडी। दोस्तों, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई होगा कोई भी हो सकता है, एनीबडी कोई भी हो सकता है, बट इन चेक ड्रॉई इज ऑलवेज द बैंक इटसेल्फ। परंतु चेक में सिर्फ ड्रॉई बैंक ही हो सकता है, बैंक ही पैसा दे सकती है, अदरवाइज दूसरा कोई आपको नहीं दे सकता है। बैंक हॉलीडेज आर अंडर NIA एक्ट 1881 अंडर सेक्शन 25। दोस्तों, बैंकों में छुट्टी होती है। ये छुट्टी किस विषय में होती है? तो बैंकों में छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि NIA एक्ट 1881 में एक प्रावधान दिया गया है जो कि बैंक में हॉलीडे किया जाए और लोगों को टाइम मिला जाए। तो दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे NIA एक्ट कब आया था? 1881 में। प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, और इससे ये भी पता चलता है तीनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है और कौन कौन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही रहा आपका मेरे साथ क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और आगे आने वाले दिनों में हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाया करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा हो और सबका फ़ायदा हो। दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।